सबके अपने अपने विचार होते हैं जो हम सबके सामने रखना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे कुछ बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कहना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। हो सकता है मैं उनका एक माध्यम हूँ उनकी बात रखने का, ठीक है। तो मैं बस वही कोशिश करती हूँ कि भाई इनकी बात हम सब जो खड़े हैं या आगे भी है जिन तक इनकी बात पहुंच जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। जब पूरा शहर सोता है तब हम जागते हैं। सुबह 5 बजे उठ के हम हमारा झाड़ू ढेला जो भी है उठा के हम निकल पड़ते हैं। जब लोग बाग सो रहे होते हैं तब हम गंदगी में अपना हाथ दे रहे होते हैं, अपना कचरा उठा रहे होते हैं, नालियां साफ कर रहे होते हैं। जब शहर सो के उठता है, जब वो 9 बजे अपनी ड्यूटी पे जाता है, तब उसको स्वच्छ हवा, एकदम साफ सुथरी सड़कें ये हम मुहैया कराते हैं। और हम इस काम को हमारी पूरी ईमानदारी से करते हैं कि हमें पता है कि ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां पे स्वच्छता होगी। क्योंकि देखो सीढ़ी बाई सीढ़ी चीजें चलती है। अगर वहां पे गंदगी होगी तो लोग बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल्स मेडिकल के ऊपर दबाव पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव पड़ता है। एक चीज दूसरी चीज पे निर्भर होती है। अगर हम सब अपना काम अपनी ईमानदारी से करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब सरकार के अंदर अपनी सहभागिता देते हैं। हमारी सरकार में उतनी ही अहमियत है जितनी बाकी कर्मचारियों की है, क्योंकि मेडिकल और एक सफाई ये काम ऐसा है जो नियमित प्रवृत्ति का है। ये काम ऐसा है जो कहने को तो ये ठेकेदारी में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो चीज नियमित प्रवृत्ति की होती है जैसे सफाई और मेडिकल वो ठेकेदारी में नहीं जाती है, लेकिन ये है। और हम चलो फिर भी ठीक है हम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात आज देखो एक चीज है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो अभी श्रम विभाग ने नए कानून बनाए थे। उस कानून के तहत अगर ठेकेदारी में भी अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो ठेकेदार उसको ज्वाइनिंग लेटर देता है, ठीक है, वो हमें नहीं मिलता। उसके बाद में हमारा पीएफ ईएसआई जो भी है हमारा कटना जरूरी है, वो भी हमें नहीं मिलता। उसके बाद देखो जो बात मैं कहूंगी वो बहुत सोचने वाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता नहीं है। कल को मान लो आपने अपनी सर्विस दी, आपने 5 साल दिए निगम को, 10 साल दिए, उसके बाद में अगर आपको काम से हटा दिया गया तो आपके पास में क्या प्रूफ है कि आप निगम कर्मचारी हो? पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लिया कि हमारे पास में पीएफ एसआई सैलरी हमारे अकाउंट में आती है, हम उसको उठाते हैं, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद भी जैसे अभी परसों हमारे साथ हुआ वैसा ही होता है कि आपको 2 मिनट में कह देंगे जाओ अपने घर बैठो। ये होता है हमारे साथ, क्योंकि ये दर्द है हमारा कहीं ना कहीं जो आज निकल रहा है बाहर। क्योंकि देखो जब मैं बहुत सी चीजें ऐसी होती है महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होती है, हमारा ऐसे नहीं कि महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी होती है। मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहां सुबह 8 बजे बसें लगती है स्कूलों की, समझना मेरी बात को ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ स्कूलों की बसें लगती है तो मैं सुबह सुबह देखती हूँ तो सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को बड़े प्यार से स्कूल की बस में बैठाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ियों पर बिठा के बड़े प्यार से स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हम भी चाहते हैं उनकी तरह हम भी हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छा समय दें, उनको तैयार करें, उनको स्कूल छोड़ने जाएं, लेकिन हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारा ड्यूटी का टाइम भी ऐसा है और हम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, अपने अरमानों को मार के ही ड्यूटी करते हैं। सही कह रही हूँ मैं, ये मेरे अंदर का जो है ना आज मैं बोल रही हूँ, ये मेरा ही नहीं है, ये हमारी महिलाओं बहुत सारी सब यही सोचती है यार हमारे पास भी टाइम होता है तो बाकियों की तरह हम भी हमारे बच्चों को छोड़ने जाते हैं, हम भी घूमने जाते हैं। बस एक मन में वो डर रहता है नहीं छुट्टी करेंगे तो पैसे कट जाएंगे, यार क्या जावे घूमने, छोड़ो यार फिर कभी चलेंगे। यही एक विचार चलता रहता है हमारे मन में, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर 10 साल की सर्विस आप लोगों की हो जाती है तो सरकार का हक बनता है कि ठेकेदार के द्वारा वो आपको ग्रेजुएटी दिलाए, जो हम जानते ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि पक्के कर्मचारियों का ही बढ़े, क्योंकि अभी ठेकेदारी के अंदर जो नया लेबर कोड आया है उसके अनुसार जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कच्चे कर्मचारियों का भी उसमें हक होता है। लेकिन हम ये भी नहीं जानते। आज मैं आप सब लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ एक, ठीक है।
अपने अपने घर जाना, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सर्च करना कि ठेकेदारी पे काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और एरियल का लाभ मिलता है या नहीं। और सवाल पूछो, जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। बहुत से ऐसे हैं जो सवाल पूछते भी है लेकिन उनको हटा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, बहुत सा होता है, हमारे साथ भी हो रहा है। पर लेकिन कहते हैं कि भाई जब इस राह पे निकल गए तो क्या डरना, होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भाभी जी। आपने समाज को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को आपकी बातों से मतलब बहुत संबल दिया, हिम्मत दी। धन्यवाद आपका।